नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां पकड़ी गई विदेशी शराब, कहां नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 17 उम्मीदवारों ने किया नामांकन पत्र दाखिल। साथ ही जानेंगे कि कहां युवक की हत्या से मचा हड़कंप। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में बरेली की 9 विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए बरेली के 7 स्थानों से आज पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है। सभी पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट, स्टेशनरी, सैनिटाइजर सहित मतदाता सूची के साथ वाहनों से भेजा जा रहा है। जिले में निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 9 विधानसभा में 3804 बूथ बनाए गए हैं। बरेली कॉलेज से शहर कैंट और बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। भोजीपुरा विधानसभा के लिए बरेली इंटर कॉलेज से मीरगंज विधानसभा की मीरगंज तहसील, नवाबगंज की नवाबगंज तहसील, आंवला की आंवला तहसील, बहेड़ी की बहेड़ी तहसील और विधानसभा फरीदपुर की फरीदपुर विधानसभा से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। 18,000 मतदान कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है, जबकि 32,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। जनपद संभल में होने वाले द्वितीय चरण विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा दी गई जानकारी। जनपद संभल वासियों को मेरा प्रणाम। मैं पुलिस अधीक्षक संभल आप सभी लोगों को कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप सभी लोग भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद संभल में 15,000 के करीब फोर्स बाहर से लाकर लगाया गया है। इसमें हम लोग निष्पक्ष व शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी प्रकार से परेशान करता है, प्रलोभन देता है अथवा किसी तरह का भय दिखाने की कोशिश करता है तो आप पुलिस को तुरंत सूचना दें, हम लोग उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तीनों विधानसभाओं में कुल 49 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। संतकबीरनगर 11 फरवरी जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कुल 17 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। आप कुछ सोच के साथ पार्टी ज्वाइन की और चुनाव ऐसा कहाँ जनाधार नहीं दिखा। दिल्ली में भाजपा को, दिल्ली में देखिए भाजपा पूरा एकदम साफ कर दिया। मैं यूपी में अभी तो हम लोग के अभी आ रहे हैं लोकसभा में। अभी देखिएगा जिले से हमारे स्टार्ट होगा, यहाँ से खलीलाबाद आम आदमी पार्टी जीतने जा रहा है और यहाँ से विकास की शुरुआत होगी। जिस तरह केजरीवाल जी ने दिल्ली में मॉडल पूरे विधानसभा मॉडल टाउन बनाया है, उसी तरह खलीलाबाद से विधायक चुने गए, तो उसी तरह काम करने का काम मैं भी करूँगा जी। तो क्या लगता है कि जो है जीत आपकी जो जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो जीत सुरक्षित है। जनता हमारे साथ है, 24 घंटा जनता की लड़ाई मानते हैं आप? तीसरा सेट आज हमने दाखिल किया है और 16 तारीख को सिंबल मिल जाएगा, चाहे वो ऑटो रिक्शा होगा, ट्रैक्टर होगा और चुनाव मैदान में है। ये मेरा अपना तीसरा चुनाव है। इससे पहले सांसद की लड़ा, विधायक की लड़ा, मैं तीसरा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मुख्य एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा क्या है? एजेंडा तो इस खलीलाबाद को हमारे प्रतिनिधि ने खोखला कर दिया है पूरा। रियल में जो बात की जाए कि 1952 में विधानसभा में 2022 तक जितने विधायक बने वो सब सत्ताधारी में बने, चाहे वो अब्दुल मोइज खान हो, गेता देवी हो, दारिया प्रसाद हो, धनीराम पांडे हो, भगवान दास हो, लालू राम हो, चाहे वो XYZ हो, जितने भी विधायक बने वो सत्ताधारी सरकार में रहे। आज अगर बता दें जितने विधायक अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा निधि लेके आए हों, और यही 72 सालों में हमारी पेपर मिल चली गई, शुगर मिल चली गई, गांधी आश्रम चला गया, कटाई मिल चली गई, एक पसट्टा था वो भी गायब हो गया। आज बड़ी दर्द की बात होती है कि हम पूर्वांचल में संघर्ष कर रहे हैं। हम अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के बड़े, जहाँ पे 17 मुख्यमंत्री, 19 गवर्नर दिया, उसने इतिहास बदला, लेकिन आज हम पूर्वांचल में संघर्ष करने में कितनी दिक्कत हो रही है। तीसरा मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज हमने 5 साल से यहाँ के लिए आवाज हमने उठाई। यहाँ अब वही मैंने कहा कि बस अड्डा नहीं, प्रेस क्लब नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय नहीं, स्टेडियम नहीं है क्या हमारे पास? एक कुशीनगर में हवाई अड्डा बन रहा है, रोड के देख लो हालात क्या है, ब्रिज टूट रहा है, मिला क्या? हमारे बच्चे ये समझ लो एजुकेशन पे नहीं, फिलोसफर नहीं, साइंटिस्ट नहीं, राइटर नहीं, थिंकर नहीं, ओलंपिक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेट और प्रदेश में छोड़ो। तो सवाल है न खेल में है, न शिक्षा में, न किसी फील्ड में है। चुनाव आता है चल दो,
जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे। सवाल बहुत सारे हैं, इस पर संजीदगी से फैसला लेना पड़ेगा। सर सैयद जब चले थे, सर सैयद वजमौली ने केस वन करे मूवमेंट पीरियड इन हिस्ट्री, तो कहने का मतलब उन्हीं के फॉलोअर्स में चल रहा है। हमें अगर जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी, बहुत बड़ा देश प्रदेश है, बहुत बड़ा देश प्रदेश है। बंगाल से आज संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उन्नाव में युवक की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। क्लिनिक बंद कर घर जा रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं परिजन उपचार के लिए लखनऊ ले जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ा। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची हसनगंज कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। खेत में फसल की रखवाली करते समय किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह बैंक व समितियों का 4 लाख रुपए का कर्ज 17 बीघे खेती से करता था जीवन यापन। लेखपाल रचना देवी ने बताया कि किसान मोहन प्रसाद की हार्ट अटैक से मौत होने की सूचना मिली है। कर्ज आदि की स्थिति का मुआयना कर मुआवजा दिलाया जाएगा। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोंडा जनपद तरफगंज विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी राम भजन चौबे ने अपने समर्थकों के साथ वजीरगंज स्थित पयागपुर नौबस्ता में पहुंचकर एनआरआई डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान आनंदिता रजत की अगुवाई में नौबस्ता में उपस्थित मतदाताओं से रूबरू हुए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा घोषित घोषणा प्रमाण पत्र को जनता तक पहुंचाया। वक्ताओं का भाषण चल रहा था। तरफगंज विधानसभा से राम भजन चौबे जी प्रत्याशी हैं। आप उनके समर्थन में भी बातें कर रहे थे। कौन सी ऐसी खूबियां आप में नजर आती है जो आप समर्थन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, जैसे आपने यहाँ सुना ही, चुनाव भविष्य के बारे में है, चुनाव बीते हुए पास के बारे में नहीं है। और जो राम भजन चौबे जी ने अपना विजन, जो एजेंडा प्रस्तुत किया है अपनी पार्टी के साथ में, वो एक बहुत ही प्रगतिशील एजेंडा है। उसमें जो अच्छे काम हैं उनकी गति 4 गुना बढ़ेगी, 4 नए काम होंगे। और जो कुछ गंदगियां हुई हैं, तोड़फोड़ की राजनीति हुई है, लोगों को विभाजित किया गया है, वो काम समाप्त होगा। तो एक बहुत ही होपफुल एजेंडा है, आशाजनक एजेंडा है, और इसी से हम प्रभावित हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जन समर्थन भी मिल रहा है। किन किन नीतियों, किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में ब्रीफ करना चाहते हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के घोषणा पत्र को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम किया है और विकास की गंगा बहाने का वादा किया है। एक मुद्दे पर और हमारा चुनाव है कि जो ये बंधा है, ये प्रतिवर्ष कट जाता है, इसको पक्का कराने का तथा उसके किनारे 3 शेड लगवा करके अंदर के शरणार्थियों को रहने का काम अपनी समाजवादी गवर्नमेंट करने का। जैसा कभी चर्चा हो रही थी मंच के माध्यम से, तरफगंज में उद्योग की बात हो रही थी, वो कौन सा उद्योग है और किसके माध्यम से, किसके प्रयास से आप करने का प्रयास करें? जी सर, हम सिन्हा जी के प्रयासों से उतना हमें अनुभव नहीं है। उतना मैंने कहा है कि जितना भी आप अनुभव देंगे, आपसे हम प्रशिक्षण लेंगे। मैंने इससे पहले भी आए थे यहाँ और कहा था कि सर हमें अगर प्रशिक्षण आप दे दीजिए तो हम कुछ औद्योगिक क्रांति लाने का काम करेंगे, क्षेत्र में उद्योग की जाल बिछाने का। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तिहाड़ में हम तुम और वो के चक्कर में एक पति अपने ससुराल वालों से बुरी तरह पीटा गया। वहीं ससुराल वालों ने खूंटे से बांधकर उसकी खातिरदारी करते हुए प्यार का बुखार उतार दिया। मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद आबिद की शादी 2016 में आजमनगर थाना के क्षेत्र के मालिकपुर की रहने वाली सना खातून से हुई थी। पिछले 1.5 साल से वह मुंबई में मजदूरी कर कटिहार में रहने वाले अपनी पत्नी सना खातून और अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर खर्च भेजता था, मगर साल 2020 में किसी तरह उसे कटिहार तेलता माधोपुर गांव के रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। पहले तो फोन पर ही दोनों का प्यार को परवान चढ़ता रहा और दोनों एक दूसरे के साथ कस्में वादे करने लगे। और फिर जब आबिद कटिहार आया तो दोनों ने कोर्ट मैरिज के मकसद से जाने की तैयारी करी। इस दौरान पहली पत्नी सना खातून और उसके घर वालों ने आबिद को उसके प्रेमी का सभी को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, सना खातून के घर वाले यानी आबिद के ससुराल वालों ने उसे खूंटे से बांधकर जबरदस्त पिटाई कर दी।
सना के परिवार वालों का कहना है कि उन लोगों ने आबिद की मर्जी से दहेज देकर शादी करवाई थी और अब जब वह रिश्ते में बेवफाई कर रहा है तो उसका इश्क का भूत छुड़ाने के लिए इतना इलाज तो जरूरी है। डिमेंडर दस्ती उमेन करते मोर बाप डिमेंड दे दिल छे, फिर भी वह दूसरा शादी करवाने तैयारी करते। मोर दीटा बेटा बेटी छे, मैं अतला मजबूरी करती, फिर भी लोग जोन पर देखाती, मगर वह दया नहीं आती छे, दूसरा शादी करने वह तैयारी करते। बहुत वह मोर पर जुलुमकारी करते। ऐसा बात है जो वह मोर संगे जुलुमकारी करते। कटिहार से सीनू संवाददाता कमल कुमार महतो की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना विधानसभा से भाजपा ने सीटिंग विधायक श्रीराम सोनकर को बदलकर कल अपना नया उम्मीदवार पूनम सरोज पत्नी डॉक्टर उमेश सरोज के रूप में बनाया है। आज लखनऊ से मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना विधानसभा में पहले आवागमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि पूर्व में भाजपा ने अपना उम्मीदवार श्रीराम सोनकर को बनाया था। श्रीराम सोनकर को प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध को देखते हुए कल भाजपा ने अपना फॉर्मूला बदल दिया और पूनम सरोज पत्नी डॉक्टर उमेश सरोज पर भरोसा जताते हुए अपना नया उम्मीदवार बनाया। मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही कहूँगी कि ऊपर के लोगों ने जो भी फैसला किया है वो बहुत अच्छा किया है। यहाँ के लोगों की बात को सुन करके जो है अपना जो है फैसला किया है। आचार संहिता का जो शासन निर्देश है क्या उड़ा रही है, क्या उचित है कि सही है? तोड़ाई जा रही है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। कोविड का समय चल रहा है, किसी भी कार्यकर्ता या किसी ने भी मास्क नहीं लगाया जी, मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ इन सब चीजों के लिए। मैं उनकी सेवा के लिए आई हूँ और मैं उनके लिए बहुत मेहनत करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दिनों रोहतास के एक दरोगा के औरंगाबाद जिला में ड्यूटी के दौरान शहीद दरोगा के गांव सोनडेहरा मातमपुरसी में पहुंचे। सांसद चिराग पासवान शोकाकुल परिजनों का बढ़ाया ढांढस और हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही बिहार सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था चौपट होने से अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जात पात धर्म मजहब से उठिए मुख्यमंत्री जी। आज वीरेंद्र पासवान शहीद हुए हैं आपकी सुरक्षा करते हुए, आपके कानून का संरक्षण करते हुए, और आप किसका संरक्षण कर रहे हैं? अपराधियों का। आज अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आप खड़े होते तो आपसे परिवार की हिम्मत नहीं बांधते। आप मनोबल तोड़ते उन अपराधियों का जो सोचते हैं कि ऐसी घटना को अंजाम देकर हम लोग सुरक्षित बच सकते हैं, और होता भी यही है। आम तौर पर देखा जाता है आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और ये लचीला रवैया जो प्रदेश सरकार का है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, शासन प्रशासन का है, यही मनोबल बढ़ाता है अपराधियों का। और मनोबल की सीमा है, ये परिकाष्ठा है ये मनोबल बढ़ने की, कि आज एक वर्दी पहने हुए व्यक्ति के ऊपर आपने इस तरीके से आपने हमला कर दिया कि आज आपने उसको मौत के घाट उतार दिया। परिवार में बताइए, बच्ची का ब्याह है, अभी 9 तारीख को उसका तिलक था, 16 तारीख को उसका ब्याह होना था। कौन जिम्मेदारी लेगा परिवार की? हम लोगों की भी अपनी सीमाएं हैं, पर उस सीमाओं में रहते हुए हमसे जितना बन पड़ा, आर्थिक तौर पर हो, व्यक्तिगत तौर पर हो, मिलकर आज हम लोगों ने मदद करने का हम लोगों ने काम किया। पर मैं आग्रह करता हूं कि शासन प्रशासन के पास सीमाओं की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। चाहे तो वो बहुत मदद कर सकते हैं ऐसे परिवार की, और खास तौर पर ऐसे परिवार की जिसके परिवार का सदस्य शहीद हुआ है। मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि तत्काल प्रभाव से परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल पर प्रभाव से मिलना चाहिए। भाई, बच्ची की शादी है, बच्चों का स्कूल है, बुजुर्ग हैं परिवार में, दादी हैं, दादा हैं, माता पिता, सबका देखने का काम करने की जिम्मेदारी है परिवार पर। तो तत्काल प्रभाव से कम आर्थिक मदद, आर्थिक मुआवजा 25 लाख रुपए का परिवार को मिलना चाहिए, और साथ ही में एक किसी परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। भाई, वो सरकारी सेवा में ही थे ना, और ड्यूटी पर ही वो शहीद हुए हैं, तो किसी एक परिवार को सरकारी नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, आप सबके माध्यम से तो करूंगा ही, मुख्यमंत्री जी से मैं खुद भी उनसे पत्र के माध्यम से, लिखित तौर पर भी
मैं आग्रह करूंगा कि परिवार के आश्रितों को सरकारी नौकरी दें और कम से कम डीएम एसपी यहाँ पर आए और देखें छोटी बड़ी क्या मदद की जा सकती है परिवार की। कम से कम इतनी मदद कर दें, वो परिवार आप ही की सुरक्षा करते हुए आज उस परिवार का जवान आज शहीद हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कम से कम इतनी संवेदनशीलता कम से कम शासन प्रशासन के लोग दिखाएं कि आए, परिवार से मिलें और जो उचित मदद हो करने का प्रयास करें। थैंक यू। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।